प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस सेशन के दौरान जो आप सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और जो इस समय यूट्यूब के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा भी देख रहे होंगे शायद, और आप सभी का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और इस समय के दौरान हम क्या सीखने वाले हैं? पवित्र आत्मा किन लोगों को मिलता है? पवित्र आत्मा किन लोगों को मिलता है और जो कौन लोग हैं जो पवित्र आत्मा पा सकते हैं और किन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा है। तो थोड़ी सी ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा आपको बताएंगे कि पवित्र आत्मा किन लोगों को मिल सकता है और कौन लोग हैं जो पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए पवित्र आत्मा आता है और पवित्र आत्मा उनको आज़ाद करता है हर एक उस बात से, क्योंकि वो पवित्र है। हर एक अशुद्ध बात से आपको आज़ाद करता है। और मनुष्य के जीवन में यदि कोई पाप है, कोई अभिलाषा मनुष्य के जीवन में प्रबल होती है, उसके जीवन में कोई बीमारी भी है, आप सभी लोग समझ रहे हैं ना? आमीन। बीमारी का कारण होता है, बोझ का कारण होता है, कर्जदारी का कारण होता है। तो ये सबसे पहली बात हम आपको बताना चाहते हैं कि आप उस जगत की जो अभिलाषाएं हैं, जिसे हर बार हम बोलते हैं अभिलाषा ही बोलेंगे, क्योंकि जगत की झूठी बातें अभिलाषा को दर्शाती हैं। मन में लोभ उत्पन्न हो जाता है, लालच पैदा हो जाता है, तो उसके बीच में फंस जाने के कारण मनुष्य के अंदर बीमारी आ जाती है। बीमारी आती है, रोग आता है, थकान आती है, दुर्बलताई आती है, कर्जदारी आती है। लालसा जब आपके जीवन में आती है तो आप लालसा को पूरा करने के लिए किसी न किसी बहाने, किसी न किसी ज़रिए से कोई वस्तु ले आते हैं। जैसे मान लीजिए अभी गर्मी का समय है और सर्दी का समय है। गर्मी का समय है तो आप कूलर ले आए 10, 12, 15 हज़ार का, और फ्रिज ले आए 15, 18 हज़ार का। तो उसकी किस्त आपने भरनी है 2,000 रुपया महीना। 1,000 भरना है आपने कूलर का, 1,000 भरना है आपने अपने फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का। तो इसलिए 2,000 रुपया हर महीने आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद में आपके परिवार की ज़रूरतें भी हैं, तो आप दब गए बोझ में। तो अभी जो आप विश्वास करते हैं कि मुझे वो चीज़ मिल गई, मैंने किस्त भरनी है, मैं काम करूँगा, आपको विश्वास है कि मैं भर दूँगा, लेकिन आप उस काम के वसीले जो कमाई करते हैं आपकी खाने पीने में चली जाती है, और काम काज के बोझ के कारण आपको थकावट आती है, शरीर में बीमारी, रोग आ जाता है। उस रोग के बीच में आपके जो पैसे हैं वो लग जाते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते? बोलिए, लगते हैं ना? आमीन। तो पैसे लग जाते हैं बीमारी में, और बीमारी में पैसे लगने के कारण अभी किस्त भरने के लिए आपके पास में है नहीं। किस्त भरने के लिए पैसे आपके पास में है नहीं, तो किस्त तो भरनी पड़ेगी। आप उधार लेकर भरेंगे, और उधार जब लेंगे आपको ब्याज देना पड़ेगा। कोई ऐसे तो आपको पैसे देगा नहीं, और वो ब्याज पड़ने लग जाएगा। एक तो पहले किस्त का ब्याज है, और दूसरी उस किस्त भरने के लिए जो आपने पैसे पड़े उस किस्त का ब्याज आपके ऊपर आ गया। तो उधारी पर उधारी चढ़ रही है, कर्जदारी पर कर्जदारी चढ़ रही है। उसके बीच में आपका मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। आपके शरीर को जैसे आहार खून का दिल ने देना है, दिमाग ने देना है, तो उस ट्रांजैक्शन को दिमाग देना बंद कर देता है। आपकी बॉडी ढीली पड़ जाती है, चिंता होने लग जाती है, अच्छी रीति से शरीर काम नहीं करता, थकावट रहने लग जाती है। थकावट के कारण बीमारी आ जाती है, रोग आ जाता है, और रोग है तो आप काम पे नहीं जा पाएंगे, काम पे नहीं जाएंगे तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो किस्त नहीं भरेंगे, किस्त नहीं भरेंगे तो और पैसे पकड़ने पड़ेंगे, और पैसे पकड़ेंगे तो और ज़्यादा कर्जदारी आपके सर के ऊपर आ जाएगी। तो अभी आपको इसके बीच में से निकालने के लिए कोई सहायक आपको चाहिए। सबसे पहले तो वो यीशु मसीह है, जो आपको कहता है मत्ती की इंजील 11 अध्याय उसकी 28 आयत में कि बोझ तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम देता हूँ। तो जो आराम पाने के लिए प्रभु के पास आते हैं उनको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन ही के अनुसार कहते हैं कि बोझ तले लोग जो हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं आत्मा का दीन हूँ, तुम्हें शांति दूंगा, तुम अपने मनों में आराम पाओगे। मेरा जो जुआ है वो हल्का है, उसका भार बिल्कुल हल्का है, सहज है। आप उसको अपने ऊपर लोगे तो आप अपने जीवन में आराम पाओगे, अपनी ज़िंदगी में आराम पाओगे। तो इसीलिए जो आराम पाने के लिए आते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, उसको बुलाते हैं। यीशु मसीह बुलाते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम देता हूँ। जो आराम पाना चाहते हैं अपने जीवन में ऐसी कर्जदारियों से, ऐसे रोगों से, ऐसी बीमारियों से, ऐसी उलझनों से,
तो उनको बाहर निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह आते हैं और वो कहते हैं मैं तुम्हें पवित्र आत्मा, मैं आत्मा का दीन हूँ। कहने का भाव जो आत्मा में दीन है, स्वभाव में दीन है, वो आपको अच्छी बातें सिखा सकता है। और प्रभु यीशु मसीह जब तक अपने शिष्यों के बीच में रहे, इस जगत में रहे, तब तक उन्होंने अपने संपूर्ण रीति से शिक्षा दी, पूरी जितने भी काम किए। लास्ट समय में उसने कह दिया प्रभु यीशु मसीह ने कि पिता मैंने सब पूरा कर दिया, सब पूरा हो गया। तो अभी सब पूरा हो गया तो आपको सहायता की ज़रूरत है। अभी सब पूरा हो चुका है, आपको ज़रूरत है, आप मांगिए। जो प्रभु कहते हैं कि मेरे पास आओ, आपको भी तो पूरा करना है ना। तो अभी पवित्र आत्मा कौन लोग पा सकते हैं? जो प्रभु के पास आते हैं। पवित्र आत्मा किनको मिलता है? जो विश्वास करते हैं कि यीशु ने मुझे बुलाया है, जो ईमान में पूरे हैं कि मैं यीशु के पास में जाऊंगा, मैं इस बोझ से आराम पाऊंगा। यीशु ने कह तो दिया कि मैं आत्मा का दीन हूँ, मुझसे सीखो और मेरा जुआ जो है वो अपने ऊपर लो, क्योंकि वो सहज है। आपके ऊपर काम का बोझ है, चिंता है, परेशानी है और कर्जदारी है, बीमारी का बोझ है, अपने परिवार की देखभाल करने का बोझ है, शरीर साथ नहीं देता है, ऊपर से किस्तें भरनी है रिज़्क़ कूलर की, आमीन। तो इस दौरान आपके ऊपर बोझ है, उस बोझ से आराम पाने के लिए, आराम देने के लिए आपको यीशु से अपने पास में बुलाते हैं और वो कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अभी आराम जो देने वाला है वो है पवित्रताई। बोलिए पवित्रताई। जो आराम देने वाली चीज़ है वो है पवित्रताई। वो एक वस्तु नहीं है, वो कहने में चीज़ आ गया, लेकिन मेरे प्रिय भाई वो ऐसा पवित्र परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको बिल्कुल शुद्ध कर देगा। अभी जब आप कामकाज में थे तो आपके ऊपर बोझ आ गया, अशुद्धता का बोझ आ गया, आपके सोचों में कोई बुरे विचार बनने लगे कि मैं कैसे किस्त भरूंगा, मैं कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। तो वो जो बातें हैं आपके जीवन में आ गई हैं, आपके जीवन में अशुद्ध विचार आ गए कि मैं चोरी कर लूँगा, मैं किसी को बताऊँगा नहीं, मैं अपने मालिक से छिपा कर कोई चीज़ बेच दूँगा, है ना, काम काज में ठगी ठोरी करूँगा, और एरिया कम होगा मैं ज़्यादा बता दूँगा, काम थोड़ा होगा मैं ज़्यादा बता दूँगा, पैसे कम बनते होंगे मैं ज़्यादा बता दूँगा, मेरी किस्त निकल आएगी। तो आपके सोचों में जो अशुद्धता आ गई, उस अशुद्धता को ठीक करने के लिए, दूर करने के लिए, आपके स्वभाव में चेंजिंग लाने के लिए वो पवित्र आत्मा आता है जो आपको शुद्ध करना चाहता है, पवित्र करना चाहता है। इसलिए जो अपने बोझ से आराम पाना चाहते हैं उनको पवित्र आत्मा मिलेगा, जो अपनी सोचों में शुद्ध होना चाहते हैं उनको पवित्र आत्मा मिलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपके विचारों को ठीक कर सकता है। आप स्वयं नहीं कर सकते। नहीं तो बहुत सारे लोग थे और व्यवस्था को पढ़ते थे, पवित्र बाइबल को, शास्त्र को पढ़ते थे, लेकिन उनके मनों में विचार जो क्या थे? परमेश्वर के प्रति कड़वाहट, यीशु को मारने के, घात करने के। लेकिन कब ये दूर हुआ? जब उन लोगों ने ये जान लिया कि ये परमेश्वर का बंदा है। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता, बाद में तो फिर पछताना ही पल्ले पड़ जाएगा, उसके बाद में कुछ नहीं है। लेकिन समय है तो आप पछताइए, अभी पश्चाताप करिए, तो फिर आप प्रभु में आते हैं, उसके पास में आते हैं तो वो आपको दान देता है, आत्मा का दान देता है, पवित्र आत्मा का दान देता है। तो इसको जानने के लिए आपको विश्वास करना होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 16 आयत, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु सदा का जीवन पाए। बोलिए आमीन। और वो इसलिए नहीं आया कि लोगों को दोषी ठहराए या लोगों पर दंड का कारण ठहराए, वो इसलिए आया कि लोगों को क्षमा करे, लोग उसके द्वारा उद्धार पाएँ। तो आपको अभी क्या करना है? विश्वास करना है। अनंत जीवन देने के लिए पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है। अनंत जीवन देने के लिए यीशु है, क्योंकि यीशु खुद ही अनंत जीवन है, शुरुआत से आखिर तक। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे और मेरी बेटी, आपको ध्यान से इन चीज़ों को देखना है। बाइबल को आप खोल सकते हैं जिनके पास में बाइबल है, जो यूट्यूब किसी और सोशल मीडिया के ज़रिए इस शब्द को सुनते हैं, तो उनसे भी निवेदन है, आमीन, उनसे भी निवेदन है कि वो इसको देख सकते हैं। यूट्यूब पे है ये प्रोग्राम, अपना यूट्यूब पे चलता है और ये इसके बाद में अपलोड किया जाएगा। हाँ, आमीन। ध्यान दीजिए सभी जन, हालेलुया। तो हमें ध्यान देना है इन सारी बातों के ऊपर कि
यीशु मसीह के ऊपर हमें विश्वास करना है। जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के प्रिय पुत्र के ऊपर, उसके लिए सब कुछ है, क्योंकि यीशु ने ही तो कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं मैं परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का हक अदा करता हूँ। तो वो है परमेश्वर जो आपको हक अदा करता है। जब परमेश्वर के पुत्र हैं आप, तो परमेश्वर ऑलरेडी आपको पवित्र आत्मा दे चुके हैं, तो भी ग्रहण करना है आप सभी लोगों को। इसलिए यूहन्ना 3:16 के बीच में लिखा है कि तुम विश्वास करो उसके ऊपर, अनंत जीवन आप ही का है। आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। दंड से बचाने के लिए, अशुद्ध विचारों से बचाने के लिए और हर एक बुरी जीवन शैली से बाहर निकालने के लिए आपको यीशु पर विश्वास करना है। आपने विश्वास किया है, आपको निकालने के लिए पवित्र आत्मा आया है, जो आपको हर एक रीति से शुद्ध करता है। आपके विचारों में आपको कायल करता है। जब आप कोई शब्द बोलते हैं तो आपको कायल करता है, वो आपको याद दिलाता है। आपके मन में पश्चाताप होता है कि मैंने ये क्या बोल दिया। अचानक से झंझनाहट सी होने लगती है, विचारों में, मन में, पूरे शरीर में झंझनाहट सी होने लगती है कि मैंने ये क्या बोल दिया, मैंने कहाँ से बोल दिया, कैसे बोल दिया। जी होता है ना ऐसा, बोली तो होता है ऐसा, वाकई होता है। तो इसीलिए जब कोई अशुद्ध बात जाने अनजाने बातों बातों में निकल जाती है, तो आपके मन में पश्चाताप होता है, झंझनाहट होती है। वो है पवित्र आत्मा आपके मन को व्याकुल करता है। उस समय आपकी बुद्धि के बीच कुछ ऐसे विचारों को उत्पन्न कर देता है कि मैंने ये क्या कर दिया। आपको पश्चाताप का आत्मा दिया जाता है, पश्चाताप करने का विचार दिया जाता है, स्वभाव दिया जाता है आपके अंदर। तो वो आप जब स्वभाव में पश्चाताप करते हैं, वो है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा किन लोगों में मिलता है? जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं। और पवित्र आत्मा ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता। जी मैं आप सभी को क्लियर करना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाता। और आप अपने लिए, यदि मैं आपसे पूछूँ, एक सवाल है छोटा सा, यदि मैं आपसे पूछूँ कि आपके बीच में कितने लोग हैं जो अपने जैसा कोई अपना सहायक ढूंढते हैं, और जहाँ पर शादीशुदा जोड़े भी हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जब अनमैरिड थे तो आप कैसा चाहते थे कि मेरे साथ जो जीवन साथी हो, मेरा सहायक जो हो, वो कैसा हो? आप ही के जैसा हो ना? ऐसे ही आप बोलते थे कि हाँ मैं ऐसी बातें उससे करूँगा, हम ऐसे घूमने जाएंगे, ऐसे ऐसे बातें करेंगे। और बहुत सारे भाई बहन कहते हैं प्रार्थना भी करेंगे, हम मिलके संगति करेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो ये है परमेश्वर के दूसरे सहायक मिलने का एक पहला जरिया, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पवित्र आत्मा किन को मिलता है? जो उसके स्वभाव के बराबरी में रहते हैं, जो उसके स्वभाव के अधीनगी में रहते हैं, जो उसके स्वभाव से मेल खाता स्वभाव होता है, उनको पवित्र आत्मा मिलता है। समझ आ रही है बातें आप सभी को? आप सभी लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप अपने लिए अपना दोस्त, अपना मित्र अपने जैसा ढूंढते हैं, अपने जैसा स्वभाव ढूंढते हैं। आप बड़े शांति को पसंद करने वाले लोग हैं, तो आप भी सोचेंगे कि कोई ऐसा भाई मुझे मिले, कोई ऐसा प्रिय मेरा संगी साथी मुझे मिले, मेरा दोस्त मित्र मिले, जो बिल्कुल मेरे स्वभाव से स्वभाव मैच करता हो, जिसका मेरी बातों में हामी भरता हो। जहाँ मैं जाऊँ वहाँ पर वो मेरे साथ रहे, मेरे दुख में, मेरे कष्ट में, मेरे सुख में, आते जाते समय मेरे साथ रहे। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा वो भी तो चाहेगा ना, कि जैसा मैं वो चाहता है वैसा मैं भी चाहता हूँ। आप जैसा चाहते हैं आपको मित्र मिले, तो आपका मित्र भी वैसा ही स्वभाव रखता होगा कि मेरे जैसा। हो सकता है उसका स्वभाव, जिसकी इच्छा आप रखते हैं कि मेरा वो मित्र है, वो मुझे ऐसे हालात में चाहिए, तो हो सकता है उसका स्वभाव आपसे विपरीत हो, अपोजिट साइड वो अलग काम करता हो। आप शांति को पसंद करते हैं, वो घमासान डीजे को पसंद करता है। आप परमेश्वर के वचन को पसंद करते हैं और वो जगत की बातों को पसंद करता है। आप पसंद करते हैं बिल्कुल आराम से बैठना, और वो पसंद करता है पार्टी में जाना, पार्टीबाजी करना और नशेबाजी में जाना। तो वो भी अपने जैसा ढूंढेगा। जैसे नशे करने वाला व्यक्ति हर शाम होने से पहले इन बातों के विषय में सोचने लग जाता है कि कोई ऐसा साथी मिल जाए, कोई ठेके पर चला जाए मेरे साथ, और वो मुझे कह दे तो मैं खुद ही ले आऊँगा। यदि कोई कह देता भाई क्या कर रहा है, तो मैं बस बेला बैठा था जी, तो कहता है चलें यार मस्ती करने चलें, तो बोले वाह क्या बात है, चलते चलते चले, हम चलते हैं आपके साथ। और दोनों जाते हैं नशा लेने के लिए, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो जैसा उसका स्वभाव है वैसा ही अपना साथी ढूंढते हैं। यदि उसके पास में कोई परमेश्वर का दास, परमेश्वर का
भक्तजन आएगा तो उसको कहेगा, बेटा जी क्या कर रहा है तू, ये नशा अच्छी बात नहीं है, इसको छोड़ दे। वो कहेगा, ले मैं इतने पैसे लगा के लेके आया हूँ, मैं इसे ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा, शरीर थक गया जी, शरीर टूट गया जी, तो मैं क्या करूं। इस नशे में गुम हो रहे हैं वो। तो नशे करने वाला व्यक्ति कभी भी भक्ति की बात को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। अभी जैसा स्वभाव उसका है वैसा ही उसका साथी उसको मिल जाएगा। जैसा राजा वैसी उसकी प्रजा होगी, तो जैसी प्रजा होगी वैसे ही उनको राजा मिल जाएगा। ये पवित्र बाइबल की बातें हैं, और बिब्लिकल बात हम करते हैं, आउट ऑफ बिब्लिकल हम कोई भी बात नहीं करते हैं। यदि कोई आपकी फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई जगत के बीच में बात लेते हैं तो वो सिर्फ आपको उदाहरण देने के लिए, आपको समझाने के लिए लेते हैं, अन्यथा बाइबल के अलावा हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है कि हम किसी बात को कर पाएंगे, या फिर करते हैं, या फिर करेंगे, या फिर कर रहे हैं। कोई शब्द नहीं है हमारे पास में। आपके पास में भी कोई ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए जो बाइबल के विपरीत हो, अपोजिट साइड काम करता हो। परमेश्वर शांति को पसंद करते हैं और वो शांति बांटते हैं, लेकिन वो अपने लोगों को उस अलग मार्ग से वापस लाने के लिए एक विधि को रचे हैं कि आप विश्वास करिए। तो पवित्र आत्मा जैसा आप चाहते हैं ना वैसा नहीं। आप चाहते हैं कि मेरी ये बात पूरी हो जाए, पवित्र आत्मा आएगा जी, मेरी प्रार्थना को सुनेगा और मेरी सहायता करेगा, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा आपके हाथों में नहीं है, पवित्र आत्मा आपके वश में नहीं है। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का दिया हुआ है वो ऐसा है, वो खुद चाहता है जैसा आपको चलाना वैसा ही आपको चलाएगा। अभी पवित्र आत्मा किन लोगों को मिलेगा? जो उसके स्वभाव से स्वभाव मैच रखते हैं, उसकी बातों से उसकी बातें मैच करती हैं। आपका जीवन साथी आपको मिला, बीच में छोड़ दिया हमने, आपको आपका जीवन साथी मिला क्योंकि आपके स्वभाव से उसका स्वभाव मैच करता है, मेल खाते हैं। आप लोग बातचीत करते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि आप अलग अलग हैं, है ना। हम कनकवाल के हैं और मैडम प्रभु की दासी बुढ़लाडा शहर से हैं, तो जब बैठे होते हैं बातचीत करते हैं, कहीं जाते हैं तो लगता ही नहीं कि हम अलग हैं, क्योंकि एक हैं भाई। आप सभी लोग एक हैं जो जहाँ पर बैठे हैं। हम परमेश्वर के रूप में जीते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में जीते हैं, उसके पवित्र हाथों के बीच में जीते हैं। हम सभी एक हैं, क्योंकि यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं परमेश्वर के पुत्र होने का हक देता हूँ। तो जिनको हक मिल गया वो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियाँ हैं, बेटे और बेटियाँ हैं, दास और दासियाँ करके हैं। तो मेरे प्रिय भाई, ये फ़र्क की बातें हमारे जीवन में नहीं रहती हैं। तो अभी पवित्र आत्मा किनको मिलता है? जिनका स्वभाव जैसा पवित्र आत्मा चाहता है वैसा है। पवित्र आत्मा चाहता है कि तुम लगातार प्रार्थना करो। तो जो लोग लगातार प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के स्वभाव से मैच करती हैं, मेल खाती बातें हैं, तो उनको पवित्र आत्मा मिलता है। अब यीशु मसीह विश्वास करते हैं पिता पे। उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो पिता पर विश्वास करते हैं, जो मुझे कबूल करते हैं वो पिता को कबूल करते हैं। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, ये आपस में जुड़ी हुई हैं बातें, ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो सभी को ध्यान देना है। पवित्र बाइबल को सीखने के लिए आपको परमेश्वर की हजूरी में बनना है। उसके पवित्र कलाम की बातों को सीखने के लिए उसकी हजूरी में बनना है। पवित्र आत्मा कौन लोग पा सकते हैं? वो लोग पा सकते हैं जो जगत में फिरते रहते हैं। कौन लोग पा सकते हैं भाई पवित्र आत्मा? जो अपने मुंह से गालियाँ निकालते हैं वो पा सकेंगे क्या? नहीं मेरे प्रिय भाई। जो अपने मुख से अपने अंदर किसी अशुद्ध वस्तु को ले लेते हैं और अशुद्ध विचारों को अपने जहन में रखते हैं, अपने मन में अशुद्ध विचारों को रखते हैं, परमेश्वर की वाणी को अपने कानों से सुनते ही नहीं, परमेश्वर के पवित्र वचन की बातें, भली बातें अपने मुख से बोलते ही नहीं, क्या वो पवित्र आत्मा पाएंगे? नहीं। पवित्र आत्मा उनको मिलेगा जो परमेश्वरीय स्वभाव में जीना चाहते हैं, जिनके अंदर प्यास है। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, छोटी सी उदाहरण आपको देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए, यदि कोई भूखा हो मेरे पास आए। तो आपके अंदर यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर आना चाहता है तो आपके अंदर भी तो प्यास होनी चाहिए ना। पवित्र आत्मा तो पहले ही तैयार है, आपके लिए दे दिया गया। यीशु ने विनती की है पिता के आगे कि मैं विनती करता हूँ कि मेरे जाने का समय आ चुका है, वो ज़रूरी है। मैं जाऊँगा और पिता से विनती करूँगा कि तुम्हारे लिए दूसरा सहायक पवित्र आत्मा दिया जाए। तो उसने तो विनती कर दी, पवित्र आत्मा आ गया। लेकिन अभी पवित्र आत्मा किन को मिलता है? जब वो आपके पास में आता है। आप भी जैसे अपने दोस्त मित्र को देखते हैं ना,
कि मुझे ऐसा चाहिए, आप उसके पास में जाते हैं, वो आपके पास में आता है, आप एक दूसरे के स्वभाव को मेल खाता हुआ देख के फिर कहते हैं जे बंदा अच्छा है, जे भाई अच्छा है, जे मेरा दोस्त बनने के लायक है, जे मेरा प्रिय भाई है, जे मेरी बहन है, क्योंकि मेरे जैसा स्वभाव इसका है, भली बातों को पसंद करती है। एक भक्ति को पसंद करने वाला बंदा भक्ति करने वाले को ही पसंद करेगा, किसी ठट्ठेबाज को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि धन्य तो वो मनुष्य है जो दुष्टों की जुक्ति पर नहीं चलता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में रहता नहीं। तो जो ठट्ठा करने वाले नहीं हैं वो अलग मंडली है। तो वैसा ही पवित्र आत्मा भी आपके स्वभाव के अंदर अपने जैसा स्वभाव चाहता है। पहले ही से आपके अंदर पश्चाताप और प्यास होनी चाहिए कि मैंने पवित्र आत्मा पाना है। तो पवित्र आत्मा भी आपके ऊपर आने के लिए व्याकुल रहता है, उत्सुक रहता है। आपके अंदर भी उत्सुकता रहनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। उसने कहा प्यासा हो तो मेरे पास आए। आपके अंदर प्यास होनी चाहिए। प्यास है तो फिर आपको उसके पास में आना पड़ेगा। यीशु ने कहा प्यास जिसको है वो मेरे पास आए तो मैं जीवन जल उसे पीने के लिए दूंगा। अभी आपके अंदर प्यास है तो प्यास है पवित्र आत्मा की। पानी को छोड़ दीजिए पानी को छोड़ दीजिए और पवित्र आत्मा जो है उसकी प्यास है आपके अंदर। पवित्र आत्मा की प्यास है आपके अंदर के पवित्र आत्मा मुझे ग्रहण करना है। तो अभी जैसे पानी को लेने के लिए आप यीशु के पास में आते हैं, प्यास है, कैंपर के पास में जाके पानी पी रहे हैं बच्चे, तो पानी पीने के लिए प्यास है तो पानी पीने के लिए वहाँ पर आप चले गए। तो अभी पवित्र आत्मा की प्यास आपके अंदर है कि मुझे पवित्र आत्मा पाना है। पवित्र आत्मा भी तैयार है आपके अंदर आने के लिए, आपके जीवन में अपने कार्य को करने के लिए, लेकिन आपके अंदर प्यास गहरी होनी चाहिए, सही प्यास होनी चाहिए आपके अंदर। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा मिल जाएगा जी चलते हैं, ऐसे नहीं। मुझे पवित्र आत्मा पाना है, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दीजिए, मुझे ज़रूरत है, मेरे दूसरे सहायक की ज़रूरत है, मेरी बुद्धि के विचारों को ठीक कर पाए, मेरे जीवन शैली को ठीक कर पाए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दीजिए। वो आपके लिए ऑलरेडी दे चुके हैं, बस आपको ग्रहण करना है, उसके योग्य बनना है। जब आप उसके योग्य आ जाएंगे, उसकी योग्यता में आ जाएंगे, वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर ऐसे आग की लपटों की नहीं आ जाएगा। When the day of Pentecost, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे थे, वो उड़ीक कर रहे थे, प्यास थी उनके अंदर, वो भूख थी उनके अंदर, आत्मिक भूख थी, आत्मा की प्यास थी पाने के लिए, वो प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे भाई आपके अंदर प्यास होनी चाहिए। जब आपके अंदर प्यास होगी, आपके ऊपर आग की जीभों की नहीं, वो आपके ऊपर आएगा और आपके अंदर समा जाएगा, तो आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। आप उसके स्वभाव के बीच में जब आ जाएंगे तो पवित्र आत्मा मिल जाएगा। तो पवित्र आत्मा किन को मिलेगा? जो उसके स्वभाव से स्वभाव मैच रखते हैं, मैच करते हैं ना, मेल खाता है। पवित्र आत्मा है, जैसा आप अपने जीवन को थोड़ा पवित्रताई की ओर लेके चलते हैं, आपके मन में और आता है कि मैं और ज़्यादा प्रभु की भक्ति में करूं, अपने समय को बिताऊं, मैं और ज़्यादा प्रभु की आराधना करूं, मैं और ज़्यादा वचन को सीखूं। ये प्यास आपके अंदर होनी चाहिए, ये लाजमी भी है। बोलिए आमीन, हालेलुया। तो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो ही उसके पास में आएंगे ना। तो जो उसके पास में आते हैं तो परमेश्वर समय निर्धारित करते हैं कब आपको पवित्र आत्मा देना है। पवित्र आत्मा खुद तय कर लेता है कि कब मैंने इसके जीवन में प्रवेश करना है। वो आपके जीवन में अपने दान वरदानों को खोल देगा। तो पवित्र आत्मा कौन पा सकते हैं? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो उसके लिए प्यासे हैं, पवित्र आत्मा पाने के लिए प्यासे हैं, प्यास है जिनके अंदर, वो पवित्र आत्मा को पा सकते हैं मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात तो यूहन्ना 3:16 में कि जो विश्वास करते हैं उनके लिए है उद्धार, उनके लिए छुटकारा है, उनके लिए तसल्ली है और उनके लिए है परमेश्वर का उद्धार। जो विश्वास करते हैं उनके लिए पवित्र आत्मा दिया गया, क्योंकि बिना यीशु के बीच विश्वास करें आप पवित्र आत्मा ले ही नहीं सकते। पवित्र आत्मा आता ही नहीं आपके पास में, उसका अनुग्रह भी नहीं आता, उसकी पाक दृष्टि आप पर होती ही नहीं जब आप यीशु पे विश्वास करते हैं। यीशु है ना जो ज़िंदगी देता है, यीशु है ना जिसने आपके लिए विनती की। छोटी सी उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं, आप ध्यान से सुनना इन बातों को। आप किसी नौकरी की तलाश में हैं, आप किसी कामकाज की तलाश में हैं, आपको काम काज मिल नहीं रहा तो आप किसी अधिकारी के पास में गए हैं
और उससे आपकी जान पहचान होगी। उसने कहा देखो मेरी नौकरी देने वालों के साथ जान पहचान है, मैं आपकी सिफारिश करूँगा और आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसी बात जब आपके जीवन में ऐसी बातें होती हैं, कोई अधिकारी जान पहचान वाला मिलता है, आपके साथ जान पहचान बढ़ जाती है, आप उसके साथ में रहते हैं, उसके स्वभाव में आपका स्वभाव मेल खाता है, उसकी बातों से आपकी बातें मेल खाती हैं, उसके कामकाज करने के तरीके से आपका कामकाज करने का तरीका मेल खाता है, आपका खाना पीना उसके साथ मेल करता है, तो वो बंदा जिसके साथ आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपका करैक्टर मेल खाता है, वो आपकी सिफारिश करता है कि मैं सिफारिश करूँगा कि इसको नौकरी दो भाई, ये बंदा अच्छा है, काम-काज करने में वफ़ादार है, पूरा दिन मेहनत करेगा, आपके काम से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा, दे तोड़ के काम-काज करेगा। तो मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, तो यहाँ पर यीशु भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। यीशु के पास में उसके शिष्य रहे, आप और मैं प्रभु की हज़ूरी में रहते हैं। तो जब वो लोग यीशु के साथ रहते हैं, तो तब उनके स्वभाव को जाना। उनके लिए प्रभु यीशु से कहते हैं, मैं पिता से विनती करूँगा कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिल जाए। जैसे एक अधिकारी आपको मिला और वो कहता है कि आप अच्छे हैं, मैं आपकी सिफारिश करूँगा, वो आपको नौकरी दे देंगे। तो उसने सिफारिश कर दी, नौकरी मिल गई, काम ठीक हो गया, आपकी किस्तें भी भरने लगी, आपकी बीमारी भी चली गई, आपका कूलर भी उठा के नहीं लेके गए, आपका फ्रिज भी उठा के नहीं लेके गए, आपको कोई दिक्कत भी नहीं है, उलझन भी नहीं आई। आपकी सिफारिश वहाँ की गई जहाँ पर नौकरी का भंडार है। नौकरी मिल गई, आपकी आमदनी आनी शुरू हो गई, आपकी कर्जदारी चली गई, आप आराम से खाते हैं, भूखे नहीं हैं, अभी पेट भर खाते हैं, आराम करते हैं, दुआ करते हैं, कामकाज करते हैं, फिर आते हैं, आराम करते हैं, सुबह उठते हैं, फिर काम काज पर जाते हैं, बच्चों के लिए राशन पानी लेके आते हैं, कपड़े लेके आते हैं, है ना, अच्छी अच्छी वस्तुओं की कोई कमी नहीं रही। तो इसी रीति से जो शारीरिक अवस्था है उसको पूरा करने के लिए आपको नौकरी, कामकाज, अच्छी सेहत की ज़रूरत है, वो भी परमेश्वर मुहैया करते हैं। लेकिन आत्मिक जीवन में जब गिराव आ जाए तो उसको कौन ठीक करेगा? उसको ठीक करने के लिए प्रभु यीशु से, पिता से विनती करते हैं कि इसका आत्मिक लेवल जो है पिता वो कम हो रहा है, इसको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। विश्वास में है लेकिन शरीर कमज़ोर है। प्रभु यीशु से भी एक जगह पर विनती करते हैं कि पिता आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमज़ोर है। परमेश्वर के वचन के अनुसार वहाँ पर उसकी सेवा टहल करने के लिए स्वर्ग से फरिश्ते नीचे उतरे और प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल कर रहे हैं, उसको तसल्ली दे रहे हैं। तो ये आत्मिक स्वभाव में है, आत्मिक जीवन में है। तो आपका आत्मिक जीवन जब कहीं ना कहीं आप विनती करते हैं कि मुझे ज़रूरत है, आपके अंदर प्यास है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सिफारिश करते हैं पिता से। और यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 16 आयत, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। तो आपको जिन लोगों को सहायता की ज़रूरत है ना, जिन लोगों को मददगार की ज़रूरत है, मददगार दी सख्त ज़रूरत, पुछ पुछ उस तो गल्लां करा लिखिया ना गीत गाने हुंदे आपां। सो इसलिए मेरे प्रियो, हमें ध्यान देना है। आपको जब ज़रूरत होती है ना एक मददगार की, अभी यीशु की ज़रूरत थी, यीशु आपके जीवन में आ गए। संगति की ज़रूरत थी, संगति आपके जीवन में होने लगी, शुरुआत हो गई। प्रार्थना की ज़रूरत थी, आपके साथ संगी साथी जुड़ गए। लेकिन आत्मिक रीति से, वो शारीरिक रीति से जुड़े हुए हैं, आपको शिक्षा हम दे रहे हैं लेकिन आत्मिक रीति से देने की कोशिश करते हैं। पवित्र आत्मा ही है जो आपको सिखाता है, पवित्र आत्मा ही है जो आपको समझने के लिए कान देता है, सुनने के लिए कान देता है। पवित्र आत्मा ही तो है जो आपके अंदर इन विचारों को बना के रखता है कि मैं हूँ आपका सहायता करने के वाला। प्रभु यीशु मसीह ने आपको तसल्ली दी कि मैं पवित्र आत्मा के लिए तुम्हारे विषय में विनती करूंगा कि पवित्र आत्मा मिले। प्रभु यीशु मसीह जो है ना 14:16 में कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक और सहायक परमेश्वर की ओर से मिले, वो है पवित्र आत्मा। तो इसीलिए जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह सिफारिश करते हैं ना पिता के पास, उनको पवित्र आत्मा मिलता है। ध्यान देना, आपकी नौकरी के लिए किसी ने सिफारिश की है ना, तो अभी आपकी पवित्र आत्मा के बीच जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, परमेश्वरीय स्वर्गीय स्वभाव में जीवन जीने के लिए आपको एक ऐसे सहायक, एक ऐसी सिफारिश की ज़रूरत थी जिसकी सिफारिश वो सुने, जिसको वो जानता हो। अभी यीशु को पिता जानता है, पिता को यीशु जानता है। प्रभु यीशु से एक जगह कहते हैं मैं पिता में, पिता मुझ में रहते हैं। पिता तो मुझे जानता है, पिता तो मेरी सुनता है, कहता है ना।
तो इसी कारण पिता सुनता है, यीशु जानते हैं उसका पुत्र है, पिता जानते हैं कि मेरा पुत्र है, मुझे इसकी सुननी है। और आप भी यीशु पर विश्वास करते हैं, तो आपके विश्वास करने के वसीले ही यीशु आपके लिए विनती करते हैं कि जो बंदा अच्छा है, पिता इसको पवित्र आत्मा दीजिए। इसने तुझ पर विश्वास किया है मेरे वसीले, इसने विश्वास किया है कि मैं सलीब पर मारा गया, इसने विश्वास किया है कि मैं मृतकों में से जीवित हो उठा हूँ, इसने विश्वास किया है कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो उठा हूँ और मैं 40 दिन बाद उठाया गया, मैं दोबारा फिर आऊँगा। प्रभु पिता जी विश्वास करते हैं, ये विश्वास करते हैं कि मैं इकलौता पुत्र परमेश्वर का हूँ और ये उद्धार पा चुके हैं। पिता ये विश्वास करते हैं, इनके लिए पवित्र आत्मा दीजिए। इन्होंने आपको जाना है, आपके नाम की सलाहा की है, ये जगत की झूठी अभिलाष से बाहर निकल चुके हैं। पिता इनकी सिफारिश मैं करता हूँ, इनके लिए आप पवित्र आत्मा दीजिए। तो जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह सिफारिश करते हैं पिता से और पिता सुनते हैं, उनके लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। ये बात ध्यान में रखिए। कौन लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा दिया गया? कौन हैं जो पवित्र आत्मा पा सकते हैं? किनको पवित्र आत्मा मिलेगा? जो यीशु पर विश्वास करते हैं। और कोई जिनके लिए सिफारिश किया गया प्रभु यीशु मसीह ने पिता के पास। वेरी गुड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सिफारिश किया कि पिता इनको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा कि दूसरा सहायक पवित्र आत्मा तुझे दे। अभी आपको सहायता की ज़रूरत है ना। प्यासे हैं, पानी के पास गए, पानी पी लिया, प्यास बुझ गई। भूखे हैं, रोटी बनाई, रोटी के पास जाके उसके पास में बैठे, आराम से बैठे, खाया और पेट भर गया, आपकी भूख मिट गई, शरीर तृप्त हो गया। तो इसी रीति से आत्मिक रीति से भी आपकी भूख प्यास उतनी ही होनी चाहिए जैसे शारीरिक मरने के लिए होती है। यदि शारीरिक मरने के लिए इतनी तड़फ है आपके अंदर, तो आत्मिक मरने के लिए कितनी रहनी चाहिए? बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए ना, बहुत ज़्यादा। बोलिए, बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जब आपकी तड़फ रहेगी तो पिता जानते हैं कि इसके अंदर प्यास है। वो सभी लोग पेंतेकोस्त का दिन जब आता और प्रेरितों के काम 2 अध्याय पहली आयत से 4 आयत तक वो सभी लोग एक जगह पर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तेरा दिन आ गया, हमें भर दीजिए। तूने कहा था जब तक तुम पवित्र आत्मा से भर ना जाओ तब तक यरूशलेम से बाहर ना निकलना, इस कमरे से बाहर ना निकलना। प्रभु हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप दीजिए हमें, हमारे अंदर प्यास है, हमारी प्यास को बुझाइए, हमारी भूख को मिटाइए। तो उसकी भूख प्यास मिटाने के लिए, आत्मिक खुराक देने के लिए, आत्मिक उन्नति करने के लिए वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर में आया। हर एक जन पर, आपको पता है ना, हर एक जान के ऊपर पवित्र आत्मा आग की नहीं आसमान से आया। आग की लपटें उनके ऊपर ठहरी, आग की बड़ी बड़ी जीभें जलती हुई, मशालों की नहीं, उनके सर के ऊपर ठहरी और सभी लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और अलग अलग रीति से वो बातचीत करने लगे एक दूसरे से। मेरे प्रिय भाई, आप, क्योंकि उनके अंदर प्यास थी उस चीज़ को ग्रहण करने के लिए जिस चीज़ के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। क्या इन्होंने देखा था पवित्र आत्मा को? नहीं देखा था, केवल विश्वास किया कि वो दिन आ चुका है। यीशु ने कहा वो कैसा होगा, उनके अंदर प्यास थी, वो कैसा होगा पवित्र आत्मा। अब जब पानी पीने के लिए प्यास आपके जीवन में होती है, प्यासे होते हैं, तो आपके अंदर रहता है कि उस घड़े में पानी पड़ा है, पता नहीं मीठा होगा तो बहुत अच्छा होगा, अगर खारा हुआ तो कम पिया जाएगा, अगर अच्छा नहीं हुआ तो हम पी नहीं पाएंगे। कैसा हो पानी होगा, आपके अंदर प्यास रहती है ना कि अच्छा पानी होगा, अच्छा पानी होगा, मीठा होगा, हम पिएंगे। तो मेरे भाई, उसी तरह पवित्र आत्मा की प्यास उनके अंदर थी और वो प्यास जिनके अंदर थी दूसरे सहायक को पाने की, और वो दूसरा सहायक उनके जीवन में अचानक आ गया, उनको पता भी नहीं चला कब आ गया। अचानक से उनके ऊपर से तेज आंधी की आवाज़ सुनाई दी, गड़गड़ाहट बादलों की सुनाई दी, जैसे बहुत सारे पानियों का शोर हो, वैसा सुनाई दिया। तो उसी रीति से मेरे भाई मेरी बहन, वो आत्मा से भर गए। उनकी प्यास मिटाने के लिए उनका दूसरा सहायक, जिस सहायक की वो प्रतीक्षा कर रहे थे ना, उस सहायक को ग्रहण करने के लिए उनकी प्रतीक्षा अभी पूरी होने लगी। जिस चीज़ के लिए वो प्रतीक्षा कर रहे थे, पवित्र आत्मा के लिए वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, और उनके लिए दूसरा सहायक पवित्र आत्मा आ गया। तो इसीलिए जब आप अपने कामकाज के दौरान किसी सहायक को मांगते हैं, आपके साथ खड़ा हो जाता है,
जो भारी भरकम सामान उठाने के लिए आप अकेले उठा नहीं सकते, किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत होती है, तो वैसा ही पवित्र आत्मा आपके जीवन में जो आत्मिक स्वभाव में बहुत भारी चीज़ें हैं ना, आप उठा नहीं पाते हैं। अब विश्वास तो है कि संगति में जाएंगे लेकिन जा नहीं पाते हैं, और विश्वास तो है कि हम वचन को पढ़ेंगे लेकिन बाइबल खोल ही नहीं होता भाई। खोलना तो दूर, आप बाइबल के पास भी जाना नहीं होता आपसे। क्यों? क्योंकि जो बोझ है ना, इस बोझ को दूर करने के लिए, आपके बोझ को उठाने के लिए दूसरा सहायक पवित्र आत्मा आपके पास आने के लिए व्याकुल है। आप उसको बुलाइए कि मुझे बाइबल पढ़नी है, पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करिए, मुझे वचन पढ़ना है, समझ नहीं आता, पवित्र आत्मा जी मेरी समझ खोल दीजिए, मुझे समझ दीजिए, समझाइए मुझे। वो दूसरा सहायक जो है वो हर एक रीति से आपकी सहायता करेगा और आपकी मदद करेगा। तो जिनको मददगार की ज़रूरत है उनके लिए पवित्र आत्मा मुहैया किया गया है, उनके लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। मेरे भाई मेरी बहन, पवित्र आत्मा उन लोगों को मिलता है जिनके अंदर प्यास है, जिनको चाहिए कि मेरे साथ दूसरा सहायक एक हो, एक अच्छा सहायक, सलाह देने वाला, तसल्ली देने वाला और छुटकारा देने वाला और मेरी सहायता करने वाला, मेरे मार्गों में मेरी मदद करने वाला, मुझे सिखाने वाला, मुझे तसल्ली देने वाला, जब मुझे गुस्सा आए मेरे गुस्से को ठंडा करने वाला, जब मुझे प्यास लगे मेरी प्यास मिटाने वाला, जब मैं वचन पढ़ूं मुझे समझाने वाला, कोई ऐसा सहायक। कोई संसारिक सहायक तो इतनी बातें आपकी पूरी नहीं कर पाएगा, एक समय में सिर्फ एक ही बात आपकी कर पाएगा, या तो आपको पानी ही दे पाएगा या फिर आपको समझा ही पाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा एक ऐसा सहायक है जिसके लिए आपके अंदर तड़फना होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए, पूरी प्यास और पूरी लगन उनके प्रति होनी चाहिए, जो हर एक ही समय में बहुत सारी बातों को आपके जीवन में पूरी कर सकता है। आपकी प्यास, आपकी भूख, आपकी समझ, आपकी बुद्धि को खोल सकता है, आपको समझा सकता है, आपके द्वारा अपने अद्भुत कार्य को कर सकता है। वो है पवित्र आत्मा। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, पवित्र आत्मा उनको मिलता है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा उनको मिलता है जो अपना संपूर्ण हृदय परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। उनको मिलता है जिनके अंदर प्यास है, उनकी प्यास बुझाने के लिए पवित्र आत्मा आता है। पवित्र आत्मा उनको मिलता है जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने विनती की और आप विश्वास करते हैं कि यीशु ने मेरे लिए विनती की है, मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। उनको पवित्र आत्मा मिलता है। पवित्र आत्मा उनको मिलता है जो चाहते हैं कि मेरे साथ मेरा संगी साथी, मेरा सहायक हो, मेरे जीवन में मेरी देखभाल करने वाला, आत्मिक रीति से। शारीरिक देखभाल करने के लिए आपके दोस्त मित्र, आपके जो वहाँ कपल्स बैठे हैं, तो आपके पति, हाँ, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपका सहायता दे सकते हैं, और जो बुज़ुर्ग हैं उनके जवान बेटे बेटियां उनकी सहायता कर सकते हैं, और जो बीमार हैं उनकी सहायता करने के लिए उनके परिवार हैं। पर आत्मिक रीति से यदि आपका विश्वास डामाडोल हो जाए, आत्मिक रीति से जब भी आपके जीवन में गिरावट आ जाए, तो उसको कौन संभालेगा? वो तो शरीर में है, वो तो शरीर में देखेंगे कि बंदा ऐसे क्यों बैठा है। लेकिन आत्मा में आप कमज़ोर हैं, तो यीशु विनती करता है, पिता आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमज़ोर है। लेकिन यहाँ पर संसार में शरीर तो तैयार रहता है लेकिन आत्मा कमज़ोर है भाई, बिल्कुल बल ही नहीं है उसमें। शरीर तैयार रहता है कि बाइबल पढ़नी है, मुझे संगत जाना है, लेकिन आत्मा इतना कमज़ोर है, शरीर कामकाज के लिए व्याकुल है, लेकिन आत्मा संगति के लिए, प्रभु से मिलन करने के लिए, प्रभु से मेल करने के लिए, पिता की बातों को आपको समझाने के लिए व्याकुल है। उसके अंदर भी प्यास है, आपके अंदर भी प्यास होनी चाहिए। प्यास दोनों तरफ होगी तो बात बनेगी। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आने के लिए व्याकुल है, आपके अंदर भी व्याकुलता होनी चाहिए उसको ग्रहण करने के लिए। तो पवित्र आत्मा किनको मिलेगा भाई? जिनके अंदर व्याकुलता है कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे दूसरा सहायक चाहिए। पवित्र आत्मा भी चाहता है कि मैं किसी को गाइड करूं। स्वर्ग के फरिश्ते भी चाहते हैं कि धरती पर जाके प्रचार करें। स्वर्ग के फरिश्ते भी चाहते हैं कि धरती पर जाके सुसमाचार सुनाएं, लोगों को चंगाई दें, लोगों के बीच बैठें, बातचीत करेंगे, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया, आपको दिया गया पवित्र आत्मा। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, मेरे बेटे और मेरी बेटी, ध्यान से सुनिए इन बातों को, ग्रहण करिए। बाद में भी आप ध्यान से सुन लेना, यूट्यूब पे डालेंगे इस शब्द को, इस वचन को, कि आप ध्यान से सुन पाएँ। जो इस समय आपको समझ में नहीं आ रही बातें, तो बाद में भी आप समझ पाएँ। मैं दुआ करता हूँ आपके लिए कि पवित्र आत्मा आपको समझ दे, आपकी बुद्धि खोल दे, आपके विचारों को, हृदय को, जो बंद है ना, हृदय कान बंद हैं, सुनते नहीं बहुत सारे लोग, तो उनको सुनने के लिए मदद करने वाला दूसरा सहायक पवित्र आत्मा यीशु के विनती करने से मिलता है। जो विश्वास करते हैं कि मेरे लिए विनती की गई,
पवित्र आत्मा दिया गया उनको पवित्र आत्मा मिलता है। तो बहुत सारी और भी बातें हैं जो हम सीखेंगे, और अभी के लिए हम लगातार कुछ समय के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी, तेरा दास, तेरा बेटा होने के नाते और आपका मसा किया हुआ एक दास होने के नाते, बोलते समय, समझाते समय कोई भी भूल, कोई गलती हो तो ज़रूर आप क्षमा करना। हम शारीरिक रीति से यदि कुछ बोल पाए तो हमें क्षमा करना। मेरे प्रभु, जाने अनजाने किसी बात को बयान करने में कोई ऊंच नीच हो गई हो तो भी हमें क्षमा करना। और इन पूरी कलीसिया मंडली, सुनने वालों, देखने वालों के लिए, समझने वालों के लिए और तेरे वचन को पढ़ने वालों के लिए और इस जगह पर विराजमान हर एक जवान बेटे बेटी, बच्चे बुजुर्ग के लिए हम दुआ करते हैं। मेरे परमेश्वर, इनको समझ का, बुद्धि का आत्मा देना, ज्ञान प्रकाश का आत्मा देना, ताकि तेरे वचन को समझ पाएँ। मेरे परमेश्वर, आपका दूसरा सहायक पवित्र आत्मा जो दिया गया, हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हैं इस पूरी सहायता के लिए। तेरा ही धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। अगली सभा में आपकी हुजूरी बहुत आयत से काम करे और पिता, समझने का, समझाने का, बयान करने का, व्याख्या करने का और भी बल देना आपके रूहे पाक मुकद्दस पवित्र आत्मा के वसीले। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके दुआ को मांगते हैं, सुनिए, स्वीकार करिए। आमीन।